आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टपल के बारे में, राइट। सो टपल होता क्या है ना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि टपल क्या है। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, टुडे वी आर गोइंग टू सी टपल इन डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली। सो पाइथन में सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है टपल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, टपल को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ टी, तो देखो मुझे टपल क्लास टपल का मिल गया है। सो दिस इज़ व्हाट टपल इज़। नाउ टपल को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वे हो गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ, नाउ अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ टी, तो मुझे इंट मिलेगा। सो ये इंटीजर है। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टपल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। नाउ तो फिर आपको क्वेश्चन होगा कि फिर ये टपल नहीं है तो हम लोग टपल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टपल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये 10 है और मुझे 10 के आगे कॉमा देना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, नाउ आप देख सकते हैं कि ये टपल हो चुका है, राइट। तो मुझे कॉमा देना पड़ेगा सो दैट पाइथन उसे एज अ टपल कंसीडर करेगा, राइट। नाउ टपल के अंदर हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं। सो जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ टपल में, राइट। नाउ इसका मैं टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ दिस, तो आप देख सकते हैं ये भी एक टपल है। सो ये क्लास टपल में आता है। और एक तरीका है टपल को बनाने का, जैसे मैंने यहाँ पे आर एक वेरिएबल में ऐसे कर दिया और प्रिंट टाइप ऑफ आर, राइट। अभी मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास टपल आ गया है। तो टपल को रिप्रेजेंट करने के वेरियस वेज हैं। अभी अगर मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 10 कॉमा कर दिया, और अगर मैं इस वेरिएबल का टाइप चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, देखो टाइप ऑफ क्यू। देखो आप देख सकते हो ये भी एक टपल ही है। मैं फिर से रन करता हूँ तो देखो आप, ये भी एक टपल ही है, राइट। तो आप टपल को इन सारे वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग टपल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो बेसिकली पैरेंथेसिस से जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, बट डिफरेंट वेज पता होने चाहिए कि टपल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टपल के अंदर, तो इसके पहले उसके मेथड डिस्कस करने से पहले हम लोग टपल के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टपल के प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टपल इन पाइथन। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टपल इज टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता क्या है, इम्यूटेबल मतलब वी कैन नॉट ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट, राइट। वी कांट ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द टपल। नाउ टपल सपोर्ट्स हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स मतलब स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं टपल में, ठीक है। टपल में इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं टपल में, बुलियन स्टोर कर सकते हैं टपल में, सो एक्सेट्रा। सो टपल हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। हम लोग एक एक देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली कि टपल की प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टपल इन पाइथन। टपल अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सो टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द टपल इज इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। सो इंसर्शन ऑर्डर बेसिकली जीरो इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ये मेंटेन करता है टपल, राइट। सो आप जब भी टपल को बार बार प्रिंट करोगे तो वो टपल के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो शफल होके आपको नहीं मिलेंगे, वो उसी ऑर्डर में मिलेंगे जिस ऑर्डर में आपने उसे प्लेस किया है, ठीक है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सपोर्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है।
सो टपल सपोर्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब कि आप अगर लेफ्ट से इंडेक्सिंग करोगे तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, और अगर राइट से आप इंडेक्सिंग करोगे तो -1 से स्टार्ट होगी। तो आप -1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है या फिर 0th एलिमेंट पे जीरो पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो आप टपल में देख सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। एंड द 6th प्रॉपर्टी इज टपल सपोर्ट्स स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ है टपल की। नाउ हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स इन टपल, ठीक है। तो टपल में 2 ही मेथड्स हैं, और द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल एक ही डिफरेंस है कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल, लिस्ट में हम लोग एलिमेंट ऐड या फिर डिलीट कर सकते हैं, बट टपल ये सपोर्ट नहीं करता। तो जनरली आप बैंकिंग एप्लीकेशंस में जनरली हमें कुछ डेटा कुछ रिजर्व करना होता है, तो वो जनरली हम लोग टपल के अंदर कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको छेड़ा ना जाए या फिर उसको चेंज ना किया जाए। तो टपल इज इम्यूटेबल, मतलब वी कैन नॉट ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द टपल, ठीक है। नाउ मेथड्स ऑफ द टपल, पहली मेथड है काउंट मेथड। नाउ काउंट मेथड क्या करता है कि इट रिटर्न्स नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द आर्गुमेंट पास्ड। नाउ जो मैं आर्गुमेंट पास करूंगा टपल में, वो कितने बार उस टपल में प्रेजेंट है वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टपल है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास एलिमेंट्स है टपल में। अगर मैं काउंट मेथड यूज़ करता हूँ तो मुझे पहले टपल का नेम जो है वो देना पड़ेगा, फिर काउंट, राइट, और उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस में एलिमेंट पास करना पड़ेगा जिसका मुझे काउंट रिटर्न करना है कि वो कितने बार उसका ऑकरेंस टपल में है। नाउ अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 बार मुझे आउटपुट में दिख रहा है कि 10 टपल में 3 टाइम्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये फर्स्ट 10 है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, राइट। सो काउंट मेथड बेसिकली इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द आर्गुमेंट पास्ड। तो ये है पहली मेथड, काउंट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड ऑफ द टपल इज इंडेक्स मेथड। सो इंडेक्स मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ आर्गुमेंट पास्ड, ठीक है। सो हम लोग जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं पैरेंथेसिस में, वो कितने बार, सॉरी, उसका इंडेक्स पोजीशन पे क्या है वो रिटर्न करता है। तो जैसे मेरे पास ये टपल है, मैं यही टपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये टपल है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना पड़ेगा कि इसमें कौन इंडेक्स पोजीशन देना पड़ेगा। जैसे मुझे एलिमेंट पास करना पड़ेगा बेसिकली। सो 40 कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है वो रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0th इंडेक्स पोजीशन है, ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 3, ठीक है। मैं चेंज करके यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो ये है थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे, ये मेरा एलिमेंट है 4th इंडेक्स पोजीशन पे, और ये 5th इंडेक्स पोजीशन पे। मेरा आउटपुट आना चाहिए 5th इंडेक्स पोजीशन पे मेरा, ये देखो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5th इंडेक्स पोजीशन पे मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया सेकंड मेथड जो कि है इंडेक्स मेथड। नाउ यही 2 मेथड्स है टपल में। बेसिकली लिस्ट के 11 मेथड्स है, टपल में 2 ही मेथड है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ टपल। टपल एक इम्यूटेबल है, टपल में कुछ चीज़ ऐड नहीं कर सकते। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कि हमने ये प्रॉपर्टी तो लिख दिया कि टपल इज इम्यूटेबल, राइट। वी कैन नॉट ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द टपल, राइट। नाउ अगर मुझे टपल में कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाउ टू आंसर इट, राइट। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि टपल में एलिमेंट हम लोग ऐड कैसे करते हैं। एक्चुअली इट इज़ इलीगल टपल में एलिमेंट ऐड करना, ऐसा इट इज़ अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ टपल। बट जैसे ये मेरा टपल है, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। बेसिकली टाइप कास्टिंग करके हम लोग टपल में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। सो मुझे इस टपल में कुछ एक एलिमेंट ऐड करना है। जैसे मुझे इस टपल में 150 ये एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इस टपल को एक लिस्ट में। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, आर वेरिएबल में वो लिस्ट स्टोर करता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको इस टपल को टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट में। टाइप कास्ट कैसे करना है टपल को, मैंने लिस्ट ये सिंटेक्स यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइप कास्ट हो गया ना। अगर आपको देखना है तो प्रिंट करके मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वो लिस्ट में आया है या नहीं। तो देखो मेरा जो टपल है ये लिस्ट में मुझे आ गया। नाउ लिस्ट में हम लोग, लिस्ट इज म्यूटेबल, राइट। लिस्ट में कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ मुझे यहाँ पे वो जो मेरा 150 एलिमेंट है लिस्ट में मुझे ऐड करना पड़ेगा, और फिर मुझे वो टाइप कास्ट करके फिर से टपल में करना पड़ेगा। तो ये मेथड है जिससे हम लोग टपल में कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे
अपेंड यूज़ करके 150 यहाँ पे ऐड करो। अपेंड बेसिकली क्या करता है, इट एड्स द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, मैंने अपेंड कर दिया। अभी देखो मैं प्रिंट फिर से आपको प्रिंट करके देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 150 मुझे ऐड होके मिल गया लिस्ट में। अभी मुझे इस लिस्ट को फिर से टपल में टाइपकास्ट करना है, राइट। तो देखो मैं टपल को मैं कैसे टाइपकास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी, मुझे इसे स्टोर करना पड़ेगा बेसिकली। सॉरी, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। नाउ मैंने प्रिंट किया ए को, तो मुझे मिल जाएगा मेरी लिस्ट। देखो ये मुझे मिल गया है। तो मैंने टपल में बेसिकली एक एलिमेंट ऐड कर दिया, बट इट इज़ नॉट प्रिफर्ड एक्चुअली। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन वी ऐड एन एलिमेंट और रिमूव एन एलिमेंट इन द टपल सिंस इट इज़ इम्यूटेबल, राइट। इम्यूटेबल मतलब वी कैन नॉट ऐड एनी एलिमेंट इन साइड द टपल और वी कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द टपल, बट we can do that by typecasting it into a list, and since list is a mutable data structure, so we can add one element or remove any element from the list, and then we have to typecast again that list into a tuple. Hence we will get our result that we can add the element inside a tuple or remove it. So this is how we can do it, right now। ये था tuple के बारे में, tuples 2 मेथड।